मेरा नाम चांदनी है। मेरी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। मेरे माता पिता बनारस के रहने वाले थे। जब मैं 1.5 साल की थी तभी मेरे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। माँ अनपढ़ थी, उसने लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। माँ चाहती थी मैं पढ़ाई करूं। मैंने 10वीं क्लास फर्स्ट डिवीज़न में पास की। माँ को दिल की बीमारी हो गई। माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। कई महीने बीमार रहने के बाद माँ ने दम तोड़ दिया। मैं अकेली रह गई। मेरे एक दूर के मामा मुझे अपने साथ दिल्ली ले आए। उनके अलावा मेरा और कोई रिश्तेदार नहीं था। उनके घर में मामा मामी और उनका एक लड़का था। मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं मामी के साथ घर के कामों में हाथ बंटवाने लगी। मेरे मामा शराबी और अय्याश किस्म के आदमी थे। वो अक्सर रात को घर नहीं आते थे। एक दिन मेरे मामा मामी ने मुझसे कहा कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, वो तुम्हारी जॉब लगवा देंगे। मैं अच्छे से तैयार हो गई। शाम को एक औरत और दो तगड़े आदमी आए। मामी ने उन्हें चाय नाश्ता कराया। वो मुझसे बात करने लगे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी नौकरी एक अच्छी जगह लगवाएंगे जहां तुमको महीने की अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो अच्छा है, 2 पैसे हाथ में रहेंगे। अगले दिन वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गए। वो मुझे एक घर में ले गए। उस घर में कई सारी लड़कियां थीं। मुझे कहा गया कि मुझे यहीं काम करना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या काम करना होगा तो उन्होंने बताया कि ये एक खोटा है, तुम्हें यहाँ ग्राहकों को खुश करना होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे मेरे मामा के यहाँ छोड़ दो। मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे मामा ने ही तुम्हें पूरे 10 लाख में हमें बेचा है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पिता समान मामा ने मेरा सौदा कर दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अब यहीं रहना होगा और अगर तुमने यहाँ से भागने की सोची तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर अपाहिज बना देंगे। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ाई करूं, मगर तकदीर मुझे कोठे पर ले आई। मैंने किस्मत के आगे हार मान ली और धंधे पर बैठ गई। वहाँ मेरी तरह कई लड़कियां थीं जिन्हें धोखे से वहाँ लाया गया था। एक दिन कोठे की एक लड़की ने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर कोठे के दलालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उस लड़की को बहुत मारा, उसका पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया। उन्होंने कोठे की सभी लड़कियों को धमकी दी, अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। वो बहुत खतरनाक लोग थे। पूरी रात मेरे कानों में उस लड़की की चीखें गूंजती रहीं। मैंने कभी उस कोठे से भागने की सोची भी नहीं। कोठे पर मुझे 4 साल बीत गए। मैं 19 साल की हो गई। मैंने उस चार दीवारी को ही अपनी किस्मत मान लिया था, मगर मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। कोठे पर हर रोज नए ग्राहक आते रहते थे। एक बार एक महेंद्र नाम का ट्रक ड्राइवर मेरे साथ सोने के लिए आया। उसे मेरे साथ अच्छा लगा। वो हरियाणा का रहने वाला था। वो जब भी ट्रक से माल दिल्ली छोड़ने आता था तो मेरे पास ज़रूर आता था। वो कोठे पर किसी और लड़की के साथ नहीं सोता था। धीरे धीरे उसको मेरे पास आते हुए 6 महीने बीत गए। अब वो दिल्ली के ज़्यादा चक्कर लगाता जिससे वो मुझसे मिल सके। महेंद्र ने मुझसे पूछा कि मैं कोठे पर कैसे आई। मैंने उसे अपने माँ के गुजरने से लेकर अपने मामा द्वारा धोखे से बेचे जाने की बात बताई। मेरी तरफ उसका लगाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन महेंद्र ने मुझसे कहा कि वो मुझे चाहने लगा है और मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जहाँ कोठे की लड़कियों से लोग दिल बहलाते हैं, वो दिल लगा बैठा था। वो कोठे की रौनक को अपने घर की शोभा बनाना चाहता था। महेंद्र बाकी मर्दों से अलग था। मुझे भी वो पसंद था, मगर कोठे पर एक बार आई लड़की वहाँ से भाग नहीं सकती है। मैंने उसे बताया कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। एक बार एक लड़की ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इन्होंने उसको बहुत मारा और अपाहिज बना दिया। महेंद्र ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ से भगाने की पूरी योजना बना रखी है। महेंद्र बहुत निडर और समझदार आदमी है। पिछले 2 महीने से वो मुझे भगाने की योजना बना रहा था। उसकी बनाई योजना से वो सफलतापूर्वक मुझे कोठे से भगा ले गया। महेंद्र ने मेरा नकली आधार कार्ड बनवा लिया था, जिसमें मेरा नाम बदल दिया था। फिर हमने दिल्ली के कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली। महेंद्र मुझे अपने गांव ले गया, जहां उसके माँ बाबूजी रहते हैं। उसने अपने घर में
ये बात नहीं बताई कि वो मुझे एक कोठे से भगाकर लाया है। उसे डर था अगर वो मेरी हकीकत अपने घर में बताएगा तो वो मुझे नहीं अपनाएंगे। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ाई करूँ। महेंद्र ने उनका सपना पूरा किया, मुझे आगे पढ़ाई करवाई। मैंने 12वीं कक्षा पास की। अब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और महेंद्र गांव के एक स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। मैं आज महेंद्र के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हूँ। महेंद्र ने मुझे कोठे के कीचड़ से निकाल कर नया जीवन दिया है। वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है।